अस्सलाम वालेकुम आदाब। अभी कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में एक लड़ाई लगी हुई है। कुछ सियासी जमातें, कुछ सियासी कारकुन आपस में लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि जम्मू के लिए ऐसा होना चाहिए, जम्मू को ये मिलना चाहिए, कश्मीर को ये मिलना चाहिए, जिसमें सरकार भी जो है अपने जो हमारी चुनी हुई इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में सरकार है वो भी अपने अलग दावों में लगी हुई है। वो भी कश्मीर को लेके अलग कुछ बोल रही है। और वहीं जम्मू के भाजपा की बात करें या दूसरे जो सियासी जमातें हैं उनका अलग से अपना कुछ कहना है। तो इसी कश्मकश में इस टाइम पे जम्मू कश्मीर का माहौल बनाया गया है कि लड़ाई है जम्मू और कश्मीर को लेकर कि अलग अलग जो जम्मू में होना चाहिए वो कश्मीर में भी होना चाहिए और जो कश्मीर में हो वो जम्मू में भी होना चाहिए। तो हैरत होती है कि हम किस ओर जा रहे हैं और हमारे ये लीडर्स जो है हमें किस तरह जो है आगे लेके जाना चाह रहे हैं। तो वहीं अगर हम बात करें कि जिस जगह को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस इलाके से हम आते हैं, खिताए चिनाब बहुत बड़ा इलाका है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इस खिताए चिनाब में हैं। बड़ा रिसोर्सफुल डिस्ट्रिक्ट है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में ख़ास करके अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बड़े पैमाने पे इस टाइम पे वहाँ पे हमारे खिते में जो है पावर प्रोजेक्ट्स हैं। और भी बड़ा रिसोर्स हमारे इलाकों में अगर टूरिज़्म की बात करें तो टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा हब है। लेकिन वहीं अगर जम्मू कश्मीर की इस लड़ाई में अगर अभी तक इग्नोर कोई इलाका हुआ तो वो हमारा खिताई चिनाब है। क्योंकि खिताई चिनाब को लेके न कश्मीर ने कभी अपना इंटरेस्ट दिखाया कि ये इलाका जो है हमारे साथ रह के जो है तरक्की की ओर जाना चाहिए या यहाँ पे भी कुछ इस तरह के इदारे होने चाहिए, यहाँ पे भी इस तरह की तामीराती काम होने चाहिए। न जम्मू में, इवन कि जम्मू प्रोविंस को जो है ये खिताए चिनाब जो है जम्मू प्रोविंस का हिस्सा है, बट स्टिल जम्मू वाले भी कभी भी खिताए चिनाब को लेके कभी बात नहीं करेंगे। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर लड़ाई इस टाइम पे जम्मू कश्मीर की है, जम्मू और कश्मीर वालों की है, तो मुझे लग रहा है कि बेहतर है कि आप बीच वाली कोई जगह देख लीजिए। एनएलयू की जो बात अभी हो रही है, जम्मू वाले कह रहे हैं कि जम्मू में होना चाहिए, कश्मीर वाले कह रहे हैं कश्मीर में होना चाहिए। मैं तो कहता हूं फिर बटोत एक सेंट्रल प्लेस है, बटोत में कर लीजिए ताकि खिताए चिनाब को भी जो है वहां लगेगा कि हम जम्मू कश्मीर के साथ हैं। हमें भी जो है ये सरकार हमें भी लेके चल रही है, ये सरकार जो है हमारे हित में भी है और उस इलाके को भी लगेगा कि यहां पे भी कोई इस तरह के इदारे जो है दिए गए। नहीं तो आज तक जो है खिताए चिनाब में कोई भी ऐसा एक इस तरह का कोई इदारा नहीं है कि जिससे हम ये बता सकें कि उस खिताए चिनाब में ये फलानी चीज है। हां, पावर प्रोजेक्ट्स जो है बड़े पैमाने पे हमारे इलाकों में जो है इस तरह की खुदाई की गई, हमारे रिसोर्सेज जो थे उनको तबाह बर्बाद किया गया। खैर, तबाह बर्बाद इसलिए क्योंकि वो रिसोर्सेज जो है कभी वहां के अवाम के लिए उनको इस्तेमाल में लाया ही नहीं गया। आज अगर सबसे ज्यादा कहीं बिजली की क्राइसिस है तो वो हमारे खिताई चिनाब में है। और पहाड़ी इलाका होने के बाद कम से कम ये सरकार, ये जम्मू के लीडर्स, ये कश्मीर के लीडर्स ये भी अगर इस तरह की बात कर लेते कि खिताए चिनाब को जो है पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए। बात जम्मू की अलग करेंगे, कश्मीर की अलग करेंगे। वो इलाके क्या जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? उनके लिए भी जो है बात होनी चाहिए। और हैरानगी होती है मुझे कि जो इस टाइम पे उस खिताए चिनाब के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो खामोश क्यों हैं? क्योंकि उसी खिताए चिनाब के लोगों ने उनको चुनकर भेजा है इस उम्मीद से कि ये उस इलाके के लोगों की जो है रहनुमाई कर सके, उस इलाके के लोगों के लिए जो है बात कर सके। और ये मौका है इस टाइम पे।
आप देख रहे हैं कि जम्मू के लीडर्स जो है जम्मू की बात कर रहे हैं, कश्मीर के लीडर कश्मीर की बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, लेकिन फिर भी अगर इलाकाई तौर पे आपने डिवाइड करना है तो खित्ता-ए चिनाब जो है 3 डिस्ट्रिक्ट्स पे मुश्तमिल है। बहुत बड़ी एक आबादी है। वहां के लिए भी जो है कुछ ना कुछ सोच विचार होना चाहिए। वहां जो है हमें हिल कौंसल जो है अपना मिलना चाहिए, या इस तरह से जो हमारे वहां रिसोर्सेज हैं कम से कम उनमें हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमारे इतनी लोग वहां पे इतने लोगों ने जो है अपनी जानें गंवाई हैं, उस चिनाब के बीच में हजारों लाशें हमारी हैं, लेकिन वहां भी आज अगर बात की जाए हमें वहां बिजली जो है टाइम पे मिलती नहीं। हमारे इलाकों में अभी भी वही सूरत हाल है। पहाड़ी इलाकों में गांवों के बहुत सारे इलाके आज भी वो 90 के दौर में जी रहे हैं। उस खित्ता-ए चिनाब की बात कौन करेगा? तो मैं चाहूंगा कि इस टाइम पे जो लोग जुड़े हैं और खास करके हमारे खित्ता-ए चिनाब के जितने भी चुने हुए विधायक हैं, वो कम से कम जो है अपने खित्ते को, अपने इलाके के लिए जो है वो आवाज उठाएं। ये मौका है। जहां बात अभी जम्मू और कश्मीर की हो रही है, वहां अगर तरक्की के लिए ये आपस में लड़ रहे हैं, इदारों के लिए लड़ाई हो रही है, तो हमारा भी हक है। हम भी इसी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। इस खित्ता-ए चिनाब को भी जो है ऐसे इदारों की जरूरत है। इस खित्ता-ए चिनाब को भी जो है डेवलपमेंट की जरूरत है। और यही आज मौका है। हमारे इन लीडरों को चाहिए कि वो भी जो है अपने फोरम पे बात उठाएं। असेंबली का सेशन लगने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे वहां से जो है 7-8 एमएलए जो इस टाइम पे चुने हुए, कम से कम वो इस टाइम पे आवाज उठाएंगे उस इलाके की बेहतरी के लिए, उस इलाके के बेहतर कल के लिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर की लड़ाई में, भाजपा एनसी की लड़ाई में, भाजपा कांग्रेस की लड़ाई में पिसता कौन है? आम जनता पिसती है। और खास करके खित्ता-ए चिनाब को इग्नोर किया जाता है। मैं आज यही डिमांड कर रहा हूं और आप तक भी ये मैसेज पहुंचाने का काम कर रहा हूं कि आप भी अपने चुने हुए विधायक से, अपने इलाके के जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन तक ये बात पहुंचाइए कि हमारे इलाके को भी जरूरत है। और ये सही वक्त है कि हम भी जो है अपने इलाके की बात करें, अपने लोगों की बात करें, खित्ता-ए चिनाब की बात करें। और जिस इदारे को लेकर इस टाइम पे लड़ाई है, मेरी एक सलाह है कि उसको जो है बटोत जैसी जगह में रख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट रामबन का इलाका है, कश्मीर वालों के लिए भी सेंट्रल प्लेस हो जाएगा, जम्मू वालों के लिए भी सेंट्रल प्लेस हो जाएगा। लड़ाई फितना ही खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं तो फिर कम से कम जो है हर इलाके को जो है बराबर के तौर पे देखा जाना चाहिए, बराबर की जो है हिस्सेदारी रहनी चाहिए। हमारे खित्ता-ए चिनाब को भी सबसे पहले जो बिजली वहां पे हमारा एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, कम से कम खित्ता-ए चिनाब को फ्री बिजली मिलनी चाहिए। आज भी हमारे इलाकों में सबसे ज्यादा बिल आ रहा है और वहीं स्मार्ट मीटर्स की बात की जा रही है। बिजली कहीं देखने को नहीं। आज भी बहुत सारे हमारे इलाके ऐसे हैं जहां आज भी तारों को जो है पेड़ों के साथ बांधा गया है, लकड़ी के खंभे जो है लगाए गए हैं, घरों के साथ साथ में जो है इस तरह से तारें बिछाई गई हैं, और वहीं पे जो है स्मार्ट मीटर लगाने का काम करें। और शर्म नहीं आ रही है इस सरकार को? किस सोच के साथ जो है वैसे उन इलाकों में उन लोगों से जो है ये स्मार्ट मीटर लगवा के वहां बिजली का किराया लेने का काम करेंगे? क्या अपने अपने हालत को देखा है? अपने डिपार्टमेंट की करतूत देखी है कि अभी तक बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे अभी जो है ये पोल देने का काम नहीं कर पाए, और उन्हीं लोगों से ये किराया वसूल रहे हैं, और वहीं पे आप स्मार्ट मीटर लगाएंगे। और उस जगह जहां सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में अगर बिजली कहीं बन रही है वो खित्ता-ए चिनाब से बन रही है। कहां उस खित्ता-ए चिनाब को फ्री बिजली मिलनी चाहिए।
क्योंकि हमारे रिसोर्सेज हमारे इलाकों में हमारे वसाइल को जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उसके लिए महरूम भी हम ही लोग। आज अगर बात करें तो यहां इवन कि जम्मू में स्मार्ट सिटी का नाम लगाया गया, स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों खरबों पैसा निकाला गया और आज जम्मू में पावर के इतने कट्स आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी स्मार्ट सिटी है। और वहीं अगर डोडा की बात करें, कंटिन्यूसली हमारे लोगों को जूझना पड़ रहा है। बिजली जो है खास करके इन सर्दियों के मौसम में देखने को नहीं मिलती है, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे का कट रहता है। और ये वक्त है खास करके हमारे चुने हुए जो विधायक हैं, हमारे इलाकों को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस टाइम पे लोग, जिन लोगों पे हमारी अवाम ने भरोसा करके जो है उनको आगे भेजा है, इस टाइम पे उनसे उम्मीदें हैं कि वो उनके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो असेंबली के सेशन में जरूर खिताए चिनाब की इस डिमांड को जो है उठाएं। अगर बिजली जो है फ्री नहीं कर सकते, कम से कम ये स्मार्ट मीटर का जो है हमारे इलाकों पे ये स्मार्ट मीटर का इस तरह से ये इनकी इंस्टॉलेशन को जो है रोका जाए। जब तक जो है हमारे इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी का निजाम ना हो, जब तक हमारे इलाकों में आप बेहतर तरीके से अपनी कनेक्टिविटी को जो है एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो, तब तक कम से कम ये स्मार्ट मीटर का जो है नाम वहां ना आए। और वहीं अगर बात करें, मैं चाहूंगा कि ये इस चीज को लेके भी बात करें, क्योंकि हमारा ये इलाका पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी स्टेटस हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम पहाड़ी इन इलाकों में रहने वाले लोगों का हक बनता है और इसको लेके जो है कोई बात करने वाला नहीं। असेंबली सेशन लगने वाला है, अपने चुने हुए विधायकों तक ये बात पहुंचाने का काम कर लीजिए, क्योंकि इस पे अगर आज हमने शोर नहीं उठाया तो यकीनन इस जम्मू कश्मीर की लड़ाई में अगर कहीं कोई पिछड़ेगा कोई इलाका, किसी इलाके को जो है अगर इग्नोर किया जाएगा तो वो हमारा खित्ता चिनाब होगा, क्योंकि वहां की कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। एक बंदा था, एक शख्स था जो इसकी आवाज उठा रहा था, पूरे जम्मू कश्मीर की जो आवाज बन के उभरा था वो तो इस टाइम पे कैद है। और अब उम्मीद हमारी यही है कि कम से कम इस जम्मू कश्मीर की लड़ाई में हमारे जो चुने हुए विधायक हैं, कम से कम वो उस इलाके की बात भी करें, क्योंकि आज शायद कुछ दिनों में जो असेंबली का सेशन लगने वाला है वो बेहतर वक्त होगा कि कम से कम अपने इलाके के लिए फ्री बिजली की डिमांड कर लीजिए, पार्टियों को अलग छोड़ लीजिए, क्योंकि ये वो फॉरम है इस टाइम पे और ये वो मौका है इस टाइम पे जहां पे अभी बात जम्मू कश्मीर में जो है अपने इलाकों को लेके हो रही है, अपने इलाकाई लड़ाई को लड़ा जा रहा है। इस टाइम पे आपके लिए भी जरूरी है कि आप भी कम से कम अपने खित्ते चिनाब के लिए जो है बात कर लीजिए। डिमांडें हमारी मुख्तसरन है कि जिस इलाके में इतने बड़े पैमाने पे हमारे बिजली के रिसोर्सेज हैं, तो वहां पे बिजली फ्री मिलनी चाहिए और हमें पहाड़ी स्टेटस मिलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये इलाकाई तौर पे अगर ये दो काम हमारे चुने हुए लीडर्स करवा गए तो यकीनन जो है हमारी नस्लें आबाद हो जाएंगी और हमारे इलाकों में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।